नमस्कार मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं। आज मैं आपको प्रतिशत का टाइप 7 पढ़ाने जा रहा हूं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपके बैंक, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ईटीसी बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, कॉपी कलम लेकर बैठकर देखेंगे। यदि किन्हीं को कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। तो ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आपका टाइप 7 है सेकेंड रूल ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। सेकेंड रूल ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न का द्वितीय नियम। इसके पहले मैंने भिन्न का प्रथम नियम पढ़ाया हूँ। इसके पहले वीडियो में भिन्न का प्रथम नियम पढ़ाया हूँ। ये आपका भिन्न का द्वितीय नियम है। तो क्या कहता है इसका ट्रिक भाई, देखिए। किसी कस्बे की जनसंख्या x% है। कोई कस्बा, कोई गांव, कोई शहर, कोई कुछ भी हो, जहां के आदमी बहुत लोग रहते हैं, वो कस्बे कहा जाते हैं। किसी कस्बे की जनसंख्या x% हो। जनसंख्या में पहले वर्ष r% की वृद्धि। पहले वर्ष r% की वृद्धि। r मतलब हुआ 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, जितना भी परसेंट हो वृद्धि हो सकता है। दूसरे वर्ष की दर से, मतलब पहले वर्ष जो है r% की दर से, दूसरे वर्ष r2% की दर से। तो r2%, r1 दोनों सेम भी रह सकता है या आपका अलग अलग भी रह सकता है। सेम भी रह सकता है और अलग अलग भी रह सकता है। r2% की दर से तथा तीसरे वर्ष r3% की दर से। तीसरे वर्ष रहेगा तो r3% हो सकता है। r1, r2, r3 तीनों का दर बराबर हो। 5 हो तो 5% तीनों हो, 8 हो तो 8% तीनों हो। या तो फिर ऐसा भी रह सकता है आपका, कोई 5% हो, कोई 6% हो, कोई 8% हो, कोई 10 हो, 15 हो, 20 हो, etc किसी प्रकार से भी हो सकता है। r3% की दर से वृद्धि हो जाती है। तो वृद्धि के बाद जनसंख्या वायु हो। वृद्धि के बाद एक जनसंख्या निश्चित दिया हुआ रहेगा, या तो फिर आपका दिया हुआ रहेगा प्रारंभ की जनसंख्या, जिस समय से चल रहा है उस समय की जनसंख्या दिया रहेगा, या तो वृद्धि के बाद अंत का जनसंख्या। अगर ये दोनों दिया रहेगा तभी आपका एक रहेगा, एक दिया रहेगा, एक निकालना रहेगा। इसका फॉर्मूला है वाई बराबर, यानी वृद्धि जनसंख्या बराबर यक्स जहाँ की हुआ पहले की जनसंख्या 100 प्लस r1, 100 प्लस r1 जो r1% है, 100 प्लस r2% इंटू 100 प्लस r3% बटे 100। ये आपका फॉर्मूला हो गया, या ट्रिक बोलिए जो बोलिए। अब उसी प्रकार देखिए, मेरा क्वेश्चन, आपका भी क्वेश्चन, मेरा भी क्वेश्चन है, हमारे सारे विद्यार्थियों का क्वेश्चन है, समस्या है, इसको हल करना है। कर एक गांव की जनसंख्या में 15% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है, यानी आपका r1 बराबर 15% हो गया। ठीक है। यदि वर्ष 2000 के अंत में इनकी जनसंख्या 4000 थी, 2000 में, यानी 2000 में इनकी जनसंख्या 4000 थी, तो 2002 के अंत में जनसंख्या कितनी होगी? 2002 में जनसंख्या कितनी होगी? P मतलब आपका 4000 था। P कहिए, x कहिए, y कहिए, आप जो भी कह सकते हैं। अगर x मानना है तो यहाँ x भी आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, अगर आपकी इच्छा रहे तो x ही मान लेते हैं, x मान लीजिए। ठीक है। अब r1 इतना हो गया, तो और कहीं तो दिया हुआ नहीं है, और कहीं प्रतिशत नहीं ना दिया हुआ है, तो मतलब r2 भी आपका कितना हो गया? r2 भी आपका 15% हो गया, यानी r1 बराबर 15% आपका दिया हुआ है। r1 बराबर r2 बराबर कितना दिया हुआ आपका है? आपका 15% दिया हुआ है। ठीक है। तो 15% आपका दिया हुआ है। तो अब कह रहा है इसमें
2002 के अंत में यानी कि लास्ट में निकालना है, यानी 22 निकालना है। तो 22 के लिए क्या लिखाए हैं, x इंटू 100 प्लस R1 बटे 100 इंटू हो जाएगा 100 प्लस R2 बटे 100। इसलिए 100 क्योंकि आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान क्या देंगे, सोचने वाली बात यह है कि इसमें R1 R2 दो ही गो हैं, तो हम दो ही लेकर के चलेंगे। अगर 3 दिया हुआ रहता तो हम 3 लेकर चलते। तो देखिए, तो x के बराबर कितना आया, 4000। अब R1% कितना परसेंट की वृद्धि, 15%। 100 प्लस 15 बटे 100, ये आपका कितना हो जाएगा गुना में इधर, 100 प्लस 15 बटे 100। अभी हो जाएगा आपका 4000 गुने 115 बटे 100 गुने 115 बटे 100। अब इसको मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं काट सकते हैं। 23 पचे 15 से 20 पचे 100, 23 पचे 15 से 20 पचे 100। अब ये 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए, ठीक। अभी 2 दूनी यानी 20 दूनी 40, फिर कितना आ जाएगा 10 दूनी 20। अब 23 गुने 23 कितना होगा, 529। और ये आपका कितना बचल है, गुने 10 यानी 5290। आपकी जनसंख्या कितनी आ गई, 5290 जनसंख्या आपकी आ गई 5। एक बार फिर से देखेंगे मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, एक गांव की जनसंख्या में 15% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है, यानी 15% वृद्धि हो रही है। यदि वर्ष 2000 के अंत में, 2000 ईस्वी में जो है अंत में इसकी जनसंख्या 4000 थी, तो वर्ष 2002 के अंत में मतलब अभी से 2 वर्ष बाद अंत में जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो R1 15 और R2 भी क्या हो जाएगा 15। इसमें 3 ही न दिया हुआ है कि प्रथम वर्ष 15%, दूसरे वर्ष उतना, तीसरे वर्ष उतना, ही तो दिया हुआ नहीं है। तो 2002 के अंत में जनसंख्या कितनी है, लेकिन ये कर 2000 से 2002 तो 2 वर्ष, ठीक है। तो R1 ये हो जाएगा 15%, ये होगा 15%, x बराबर 4000। तो 4000 100 R1 के जगह 15 बटे 100, 100 प्लस R2 के जगह 15 बटे 100। तो 4000 गुने 115 बटे 100, 115 बटे 100। 20 पचे 100, 23 पचे 15 से, 20 पचे 100, 23 पचे 15 से। 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 20 दूनी 40, 20 10 दूनी के 20, 23 गुने 23, 529 गुने 10 यानी 5290 यहाँ की जनसंख्या है। ये देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है टाइप 7 का, जो कह रहा है जमालपुर मोहल्ले की जनसंख्या में 20% की वार्षिक वृद्धि होती है। एक गांव है, एक मोहल्ला है जमालपुर। जमालपुर मोहल्ले की जनसंख्या में 20% की वार्षिक वृद्धि होती है। यदि 2004 के अंत में इनकी जनसंख्या 6000 हो तो 2007 के अंत में इस मोहल्ले की जनसंख्या क्या होगी। ये जमालपुर मोहल्ला क्या है ये भी जानना चाहेंगे आप लोग। मैं जमालपुर मोहल्ले का निवासी हूँ, इसलिए मैंने सोचा एक मोहल्ले पर भी क्वेश्चन बनाया जाए, ठीक है। जमालपुर मोहल्ले की जनसंख्या में 20% की वार्षिक वृद्धि होती है। यदि 2004 के अंत में इनकी जनसंख्या 6000 हो तो वर्ष 2007 के अंत में इस मोहल्ले की जनसंख्या क्या होगी। ठीक, इसमें सबसे पहले देखिए कि इस मोहल्ले की जनसंख्या, ठीक है, 20% की वृद्धि, कितना 20% की वृद्धि हो रहा है, तो कितना हो रहा है, कितने साल के लिए, देखिए 2004 ही 2007, 3 साल वृद्धि हो रहा है ना। फिर से क्वेश्चन पढ़िए अगर कोई दिक्कत है तो। जमालपुर मोहल्ले की जनसंख्या में 20% की वार्षिक वृद्धि होती है। यदि 2004 के अंत में, 2004 में इसकी जनसंख्या 6000 थी, तो वर्ष 2007 के अंत में इस मोहल्ले की जनसंख्या क्या होगी। तो ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा, पहले मोहल्ले की जनसंख्या 2004 में मोहल्ले की जनसंख्या कितनी थी, आपका 6000 लिखिए।
x के जगह। फिर कितना कर रहा है 20% की वृद्धि, तो 20% की वृद्धि मतलब क्या हो जाएगा 100 प्लस R1। तो R1 का वैल्यू यहाँ कितना आ रहा है, R1 का वैल्यू 20 है, R2 का वैल्यू 20 है, R3 का वैल्यू भी क्या है आपका 20 है। तो लिखिए डायरेक्ट 100 इंटू 120/100, 120/100 हम इसलिए लिखें कि 100 प्लस R1/100। इसके लिए अगर R2 भी लिखना होगा तो 120 लिखेंगे तो 100 प्लस R2/100 प्लस R3/, क्योंकि यहाँ R एक ही दिया हुआ है। फिर अगर लिखेंगे तो 120/100, फिर लिखेंगे 120/100। अब नीचे देखिए 0 से ये 0 से ये 0 खत्म, ये 0 से ये 0 खत्म, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, ये पूरा 0 खत्म, इतना कट गया। अब देखिए अब बचा 6, ये बराबर है 44 से, बराबर है 44 से, 144 गुने 12। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं 144 गुने 6 इंटू 12, या तो 44 गुने 6 गुने 12। आप किसी प्रकार भी इसको खाली गुना कर दीजिए। अब तो गुना कैसे करेंगे, इसको कर देते हैं 144 हो गया, 12 छक 72। अब आप लोग को 2 अंक का गुना भी सिखाए होंगे, तो 2 अंक के गुना में क्या, इसको इससे कीजिए पहले गुना। 2 अंक के गुना क्या कहता है 144 गुने 72 रहे, तो इसको इससे गुना कर दिए 4 दूनी 8, फिर इसको इससे 4 दूनी 8, 7 चौका 28, 28 और 8 कितना हो जाएगा 36, बाकी 3। अब यहाँ तक हुआ, इसको आगे कीजिए 2 एकम 2, 7 चौका 28, 28 2 30, 30 और 3 33, बाकी 3। 2 यहाँ तक आ गया, 2 का कहानी खत्म, 7 एकम 7, 7 3 10। आपका कितना आ गया 1368। यानी जमालपुर की जनसंख्या कितनी थी 1368। फिर से एक बार देखेंगे, जमालपुर मोहल्ले की जनसंख्या में 20% की वार्षिक वृद्धि होती है। यदि 2004 के अंत में 6000 जनसंख्या है, यानी 2004 में जनसंख्या 6000 है, तो वर्ष 2007 के अंत में यानी 4 के बाद 7 यानी 3 साल बाद तो इस मोहल्ले की जनसंख्या क्या होगी। तो देखिए 6000 थी 2004 में, 3 साल बाद निकालना तो 120 आया ही 100 प्लस R1। तो 100 अब R1 का वैल्यू 20 का है, किसमें R1 R2 R3 दोनों सेम है, तो 120/100, 120/100, 120/100। अब देखिए ये 0 से ये 0 खत्म, ये 0 से ये खत्म, ये 0 से ये खत्म, ये 0 से ये खत्म, फिर ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, नीचे पूरा 0 खत्म हो गया। अब ऊपर कर दिए 6 बराबर है 44 से गुने 12। अब 6 12 छक 72 गुने 144, तो 44 गुने 72 की आपका आ गया 10,368। इतने आदमी जमालपुर मोहल्ले में हो गए वृद्धि होने के बाद। अब अगला क्वेश्चन है, एक कस्बे की जनसंख्या 8000 है, एक कस्बा है, गांव है 8, इसमें पहले वर्ष 5% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 10% की वृद्धि, तीसरे वर्ष 20% की वृद्धि हो जाती है। तो बताएं कि वृद्धि के बाद कस्बे की जनसंख्या क्या है। इसमें देखिए मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, इसमें R1 दिया हुआ है 5%, R2 दिया हुआ है 10%, R3 दिया हुआ है 20%, आपका X बोलिए P बोलिए जो दिया हुआ है 8000। तो इसमें क्या लिखिएगा आप 8000 गुने 100 प्लस R1 यानी कि 105। 100 R1 के वैल्यू 5%, 105/100। उसके बाद लिखिएगा 100 प्लस R2 यानी 100 प्लस 10, 110/100। R3 के लिखिएगा 100 प्लस 20 यानी 100 प्लस R3 यानी 120/100। अब इधर कहिएगा तो हम R1 R2 कर देते हैं। R1 बराबर क्या लिखे हैं 100 प्लस 5 यानी 105, 110 लिखे हैं तो 100 प्लस 10 इधर कर दीजिए और ये बढ़िया रहेगा। 105 बराबर 100 प्लस R1 R2, 120 बराबर 100 प्लस R3। ठीक, इतना कर दिए।
अब इसमें देखिए ये शून्य से ये शून्य खत्म, ये शून्य से ये शून्य खत्म। अब इससे ये शून्य से ये शून्य खत्म, ये शून्य से ये शून्य खत्म, ये शून्य से ये शून्य खत्म। 21 पचे 75 से 2 पचे 10, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया। अब इसको कर दीजिए 21, 4 गुने 21 गुने 11 गुने 12, 4 गुने 21 84 आपका, 11 गुने 12 132। अब इसको 2 अंक के गुना पे बना सकते हैं। 4 दूनी 8, फिर कीजिए 2 अंक 3 अंक का गुना, फिर 8 दूनी 16, 4 तिया 12, 16 और 12 कितना होगा 28, 16 12 28, बाकी 2। अभी 2 का काम यहाँ तक हुआ खत्म हो गया। 8 तिया 24, 4 एकम 4, 24 4 28, अब किया 2 30 के 0, बाकी 3। अभी 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 3 11, 8 3 कितना हो गया 11। अभी देखिए कितना आ गया। चलिए इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या 8000 थी। जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की वृद्धि यानी R1 5%, दूसरे वर्ष 10% की वृद्धि R2 10%, तीसरे वर्ष 20% की वृद्धि R3 20% तो हो जाती है। तो बताएं कि वृद्धि के बाद कस्बे की जनसंख्या R1 5, R2 10, R3 20। तो देखिए 8000 हो गया ही आपका, 8000 का 105, 105 का है लिखे 100 प्लस R1 बटे 100, फिर 110 100 प्लस R2 बटे 100, 100 प्लस R3 बटे 100। ये एक शून्य से ये खत्म, एक शून्य से ये खत्म, ये शून्य से ये खत्म, ये शून्य से ये खत्म, ये शून्य से ये खत्म। अब 21 पचे 75 से 2 पचे 10, 4 दूनी 8। अब इसको कर दिए 4 गुने 21 21 तक 83, 11 गुने 12 132 हो गया आपका, और 84 गुने 132 किए तो 11 कितना आ गया आपका 11,088। ठीक है। क्वेश्चन आपका कहता है एक शहर की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान संख्या 1,85,220 हो तो 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या क्या थी। इसमें देखिए R1 R2 R3 आपका 5% दिया हुआ है, और इसमें 3 वर्ष पूर्व का यानी वर्तमान का जनसंख्या दिया हुआ 3 वर्ष पूर्व। तो ये भी कह सकते हैं कि वर्तमान का जनसंख्या पता नहीं है, 3 वर्ष बाद का दिया हुआ है, अभी से 3 वर्ष बाद भी कह सकते हैं। बात वही हुआ। तो यहाँ P बराबर लिखेंगे 18 52 20, या तो ठीक है। तो यहाँ x बराबर मान लीजिए क्या है नहीं पता है, ये इसको y मान लीजिए, y दिया हुआ है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 100 प्लस R1 यानी कि 100 प्लस 5 105 बटे 100। यहाँ 105 बराबर लिख देते हैं 100 प्लस 5। ठीक। फिर उसके बाद 105 बटे 100 यहाँ भी हो जाएगा, 105 बटे 100 यहाँ भी हो जाएगा, बराबर आपका दिया हुआ है 1,85,220। अब इसको काटेंगे, कटेगा तो काट देंगे। 20 पचे 100, 21 पचे 75 से 21 पचे 75 से 20 पचे 100, 21 पचे 75 से 20 पचे 100। तो x बराबर 18 5 2 2 0 गुने 20 गुने 20 गुने 20 बटे नीचे 21 गुने 21 गुने 21। अब 21 से इसको आप भागा लगा सकते हैं, तो लगा दीजिए भागा। 21 अठी 68 से 21 अठी 68 से अब कितना बचा 17, 1 7 2, फिर 21 अठी 68 से फिर कितना बचा 68 72 4, 21 दूनी 42। ठीक है। फिर 21 से कट रहा है, इसको काटिए। ठीक है। तो हो जाएगा 21 दूनी 21 63, 21 चौक 84, 21 चौक 84। अब कितना बचेगा 84 हो गया तो 4 2, 21 दूनी 42, और फिर ये क्या हुआ 0 0 हुआ। फिर इसको 21 दूनी
42, कितना हुआ 20। तो आपका कितना बचा 20 गुने 20 गुने 20 गुने 20, 4 को 20 बचा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पर कई सुनना 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी आपका हो गया 1,60,000। कितना जनसंख्या हो गया 1,60,000। तो जो अगर मेरे प्रिय विद्यार्थी नहीं समझे वो फिर से देखेंगे। एक शहर की जनसंख्या में 5% की वार्षिक वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 1,85,220 हो तो 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या क्या होगी? तो देखिए 5% दिया, R1 R2 R3 5%, y बराबर हुआ 1,85,220। तो x इंटू 105/10, 105/10, 105/10, 1,85,220। अब x हुआ, अब इसको जो है x का गुना कर दिए, अब ये 150 इतना हो गया। अब नीचे वाला गुना कर दिए ऊपर, और ऊपर वाला को ये नीचे आ गया, क्योंकि बराबर की उस तरह जो गुणाम रहता है वो भागा में चलाता है, जो भागा में गुणाम चलाता। अब 21 से काट दिए तो आपका काट के पूरा 20 आया, तो 20 गुने 20, 4 को 20 है, तो हो जाएगा आपका 1,60,000, 1,60,000। हेलो, आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, देखेंगे आप लोग। एक शहर की जनसंख्या में पहले 10% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि, तीसरे वर्ष 3% की वृद्धि, 30% की। तो R1 बराबर 10%, R2 बराबर 20%, R3 बराबर 30%। यदि वर्तमान में जनसंख्या 1,71,600 है, यानी कि आपका x जो है 1,71,600 है, तो करो 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या, 3 वर्ष पूर्व, ये वर्तमान में दिया हुआ है, अभी का दिया हुआ यानी कि 22। तो आप इधर लिखिए, मान लीजिए x है, ठीक, जनसंख्या क्या है x, कब 3 वर्ष पूर्व। तो 10% वृद्धि, तो 110/100, 110 का है तो इधर लिख देते हैं, 110 बराबर 100 प्लस R1/100, फिर 110, फिर 120/100, 100 प्लस R2/100, 130/100, 100 प्लस R3/100, कितना हो गया? फिर लिखेंगे 120/100, 130/100 बराबर आ गया 1,71,600। अब इससे देखिए 1 2 3, 3 शून्य कट जाएगा, 1 2 1 3, 3 शून्य कट गया आपका। अब देखिए ये भी कटेगा, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, तो x बराबर कीजिए 11, अभी हो जाएगा x गुने 11 गुने 6 गुने 13/100 गुने 5 बराबर 1,71,600। तो x बराबर 1,71,600 गुने 5 गुने 100/11 गुने 6 गुने 13। अब 11 से भी इसको आप कर सकते हैं, 11 से कर दीजिए, 11 एकम 11, अब बचेगा 6 1, कितना 6 1, 11 पचे 55, फिर 6 6, 11 छक 66, 156। अब 156 को भी आप काट सकते हैं, काट दीजिए, 6 दूनी 12, अब कितना बचा 6 दूनी 12, अब बच रहा है 3 और 6, कितना बच रहा है 6 दूनी 12 हुआ, अब आपका बच रहा है 3 6, तो हो जाएगा 6 छक 36, 6 छक 36, 13 दूनी 26। अब आपका क्या हो गया 2 गुने 2, और ये 0 2 को बचल है, तो 200 गुने 5 गुने 100 हो जाएगा 2 यानी 1000 गुने 100 बराबर आपका हो गया 1,00,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,00,000। तो हमारे प्रिय छात्र एवं छात्राओं,
जो नहीं समझे वो एक बार फिर से देखेंगे। एक शहर की जनसंख्या में पहले 10% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 20%, तीसरे वर्ष 3%, 30% की वृद्धि। यदि वर्तमान में जनसंख्या 1,71,600 है तो 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी? तो R1 10%, R2 20%, R3 30%। तो y बराबर दिया हुआ आपका 1,71,600। तो x बराबर मान लिए कि 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या x था तो 110/100, 120/100, 130/100 कहाँ से लेके इधर लिखा हुआ है। तो x बराबर, अब इसको 0 से 0 काट दिए हैं, फिर आपका ये काटिए 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, तो 11 गुने 6 गुने 13 गुने 100/5 इतना। अब इसको कर देंगे तिरछा तिरछी गुना, 1,71,600 गुने 5 गुने 100/11 गुने 6 गुने 13, 11 से काटे 11 एकम 11, 6 1, 11 पचे 55, फिर आपका कितना बचा 6 6, 11 6 66 यानी 156 बचा। फिर इसको कर दिए हैं 6 से भागा लगा दिए, 6 दूनी 12, 3 6 6 छक्का 36, 2 6 बचा, 13 दूनी 26, 2 तब 2 और 00, 200 गुने 5 गुने 10, 200 पचे 1000 गुने 100, आपका आ गया 1 लाख। अब देखिए इधर क्वेश्चन है, एक पंचायत की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि, तीसरे वर्ष 30% की वृद्धि। तो इसमें R1 बराबर 5%, R2 बराबर 20%, R3 बराबर 30%। यदि वर्तमान में प्रखंड की जनसंख्या, वर्तमान में यानी कि यक्स आपका दिया हुआ है, यक्स आपका दे दिया, कितना दिया हुआ है 12,000, और निकालना आपका क्या है 22, मतलब कि 3 वर्ष बाद। तो आप 12,000 लिखें, यहाँ 12,000 लिखते हैं। अभी 5%, तो यहाँ पर 105/100, 5% की वृद्धि, इधर 105/100 बराबर लिख सकते हैं 100 प्लस R1/100, फिर 100 प्लस R2/100, 100 प्लस R3/100, ये हो जाएगा 120/100, ये 130/100, इस तरह। ठीक है, आप लोग देख के समझ सकते हैं। अभी हो जाएगा 120/100, 130/100। अब देखिए इधर काटिए, 1 शून्य से 1 खत्म, ये 0 से 1 खत्म, ये 0 से 1 खत्म, ये 0 से 1 खत्म, खत्म हो गया। कितना शून्य खत्म हुआ आपका, फिर ये 0 से ये 0 खत्म। अब देखिए ये बचा 2 पचे 10, 21 पचे 75 से। अब ये आपका हो जाएगा 6 दूनी 12। अब बच गया 12 गुने 21 गुने 6 गुने 13। ठीक, इसको कीजिए 12 गुने 21, 12 गुने 21 कितना, 21 दहे के 210, 21 दहे के 210, 21 दूनी 42, यानी कि आपका हो जाएगा 252। इसको गुना कीजिएगा, आपका 252 आ जाएगा। ये 13 छक 78। अब गुना कर दीजिए इसको, 8 दूनी 16, फिर कीजिए 8 पचे 40 और 7 दूनी 14, 40 14 54 और बकिया 1 55, बाकी 5, 8 दूनी 16, 7 पचे 35, 16 35 51, 51 5 56, बाकी 5, 8 का कहानी यहाँ तक खत्म। अब हो गया आपका 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 5 19, यानी 19,665, 19,656 जनसंख्या हो गया। तो जो विद्यार्थी नहीं समझे वो एक बार फिर से समझेंगे। आप देखिए, एक पंचायत की जनसंख्या में पहले 5%, दूसरे वर्ष 20%, तीसरे वर्ष 30% की वृद्धि हुई। यदि वर्तमान में प्रखंड नहीं, यहाँ पंचायत होगा, यहाँ पंचायत होगा, हल्का सा मिस्टेक हो गया है। पंचायत की जनसंख्या 12,000 है तो 3 वर्ष बाद उस पंचायत की जनसंख्या क्या होगी, 3 वर्ष बाद उस पंचायत की जनसंख्या क्या होगी। R1 5%, R2 20%, R3 30%। तो x बराबर दिया हुआ है वर्तमान पंचायत की संख्या 12,000,
तो 12,000 x के जगह पर 5% की वृद्धि 105 बटे, फिर दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि 120 बटे, तीसरे वर्ष में 30%, 130 बटे 100। देखिए ये 1 शून्य 1 शून्य 2 शून्य खत्म, 1 शून्य 3 शून्य, यहाँ से 4 शून्य, फिर 1 शून्य खत्म। ठीक है, आपका 2 शून्य 2 4 1 5 शून्य, नीचे बचा 21 पचे 75 से 2 पचे 10, फिर काट दिए 6 दूनी 12, तो बचा 12 गुने 21 6 गुने 13, तो 12 गुने 21 किए, 21 दहे को 210, 21 दूनी 210 प्लस 42 252 आपका आ गया, 13 6 78। अब इसको गुना कर दिए तो 196 56 19,665 हो गए। तो ठीक है मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।